इतने हताश और निराश हुए बिहार के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव कि वो बैठक खत्म होने के पहले ही चले आए। नहीं तो क्या वजह थी कि आप बैठक छोड़ के चले आए? जैसे यहाँ से अरविंद केजरीवाल पटना की बैठक बीच में छोड़ के चले गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय, नाराज होकर कांग्रेस के रुख से। सोनिया गांधी का नाम आगे किया गया है। नीतीश कुमार ने कोई 5 सूत्री एक पेपर भी तैयार करके वहाँ दिया था, उसको भी रिजेक्ट कर देने की खबर है कि उस पर कोई विचार ही नहीं किया गया। राहुल गांधी ने एक तरह से बाजी मार ली। राहुल गांधी ने केजरीवाल जिसके धुर विरोधी थे उसको अपने साथ कर लिया और नीतीश कुमार को लगभग किनारे कर दिया। बिल्कुल, देखिए, और पटना में भी आकर के कुछ नहीं बोला, पत्रकार पूछते रह गए और वो कन्नी काट के निकल गए। इसका मतलब कि वो दुखी हैं, निराश हैं और कांग्रेस के बगैर विपक्षी एकता की बात बिल्कुल बेमानी है। तो इसलिए कांग्रेस ने अपने इस एकाधिकार का प्रयोग किया। क्या नीतीश कुमार अब एनडीए में जाएंगे? इसके कयास लगाए जा सकते हैं, इसकी उम्मीद है? नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। आज देश की नज़र थी बेंगलुरु पर। बेंगलुरु में विपक्षी एकता की मुहिम को एक करारा झटका लगता दिख रहा है। खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेंगलुरु की बैठक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए बिना वहां से निकल गए। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार अब से थोड़ी देर पहले पटना पहुंचे हैं, लेकिन पत्रकारों ने जब एयरपोर्ट पर उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो नीतीश कुमार ने कुछ भी नहीं कहा। क्या है पूरा मामला? आखिर बेंगलुरु की बैठक में क्या हुआ? क्या महागठबंधन की यह मुहिम यहीं पर खत्म हो जाएगी? क्या नीतीश कुमार को इस मुहिम में अब कुछ नहीं मिलने वाला है और क्या होगा इसका भविष्य? बड़े दिलचस्प मोड़ पर है विपक्षी एकता की मुहिम की कहानी। 26 पार्टियों के लोग एक साथ एक मंच पर आज जुटे थे, लेकिन जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी आज वही उससे किनारा करते नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला हम जानते हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी। बागी जी से हम बातचीत करेंगे कि आखिर नीतीश कुमार अचानक बेंगलुरु से पटना वापस क्यों आ गए। देखिए, नीतीश कुमार को बहुत तरीके से कांग्रेस ने किनारे कर दिया। ये मुहिम शुरू की हुई थी नीतीश कुमार की, विपक्षी एकता की सबसे पहली आवाज़ नीतीश कुमार बने थे। उन्होंने पूरे देश में घूम घूम कर सभी मुख्यमंत्रियों से, सभी पार्टी के नेताओं से 1-to-1 बातचीत की थी। उन्हें तैयार किया इसके लिए कि हमें एक साथ आना चाहिए और मिल करके एक मोर्चा बना करके एनडीए का मुकाबला करना चाहिए। नरेंद्र मोदी को अगर हटाना है तो एक साथ आना विपक्ष का जरूरी है। ये उन्होंने कन्विंस किया, पृष्ठभूमि तैयार कर ली। उसके बाद पटना में पहली बैठक भी उन्होंने बुलाई, उनकी पहल पर, उनके आमंत्रण पर सारे नेता आए, यहाँ बैठक हुई, उसमें सहमति बनी कि हम लोग मिल करके चलेंगे। फिर आगे का रास्ता तय करने के लिए बेंगलुरु में बैठक हुई और यहीं से कांग्रेस सक्रिय हो गई बैठक में और उसने पूरी बैठक को हाईजैक कर लिया और जिस तरह से वो चाह रही थी उस ढर्रे पर बैठक को उसने मोड़ दिया। तो नीतीश कुमार से आखिर कांग्रेस को क्या दिक्कत थी? नीतीश कुमार तो मुहिम में शुरू में आए, कांग्रेस को बुलाया उन्होंने अपने साथ आने को। आखिर नीतीश कुमार से क्या दिक्कत है कांग्रेस? नीतीश कुमार से दिक्कत कोई नहीं है। नीतीश कुमार भी तो कह रहे थे कि हमारी कोई इच्छा नहीं है, प्रधानमंत्री बनने की इच्छा नहीं है या नेतृत्व करने की इच्छा नहीं है। हम ये चाहते हैं सिर्फ कि विपक्षी एक हों और मिल करके नरेंद्र मोदी को हटाएं। तो उनकी इच्छा पूरी कर दी कांग्रेस ने। हालांकि उनके मन में जरूर ये भाव था कि हमको कन्वेनर बनाया जाए, हम ताकि आगे चल के प्रधानमंत्री के भी दावेदार बन सकें अगर सत्ता में आने की बात होती है तो। मगर कांग्रेस ने ऐसा नहीं होने दिया। और जो खबरें आ रही हैं वहाँ से वो ये कि सोनिया गांधी का नाम आगे किया गया है। नीतीश कुमार ने कोई 5 सूत्री एक पेपर भी तैयार करके वहाँ दिया था, उसको भी रिजेक्ट कर देने की खबर है कि उस पर कोई विचार ही नहीं किया गया, पहली नज़र में ही उसको खारिज कर दिया गया। और मीटिंग का जो विजुअल आया है उसमें दिख रहा है कि नीतीश कुमार बहुत उदास, हताश, निराश बैठे हुए हैं। जो बॉडी लैंग्वेज उनका दिख रहा है वो उदासी भरा है। लालू प्रसाद भी गए थे, उनके पुत्र तेजस्वी यादव भी गए थे और ये सब लोग बड़े ज़ोर ज़ोर से कह रहे थे कि बिहार फिर एक बार अगुवा बनेगा और हम लोग परास्त करेंगे नरेंद्र मोदी को और दिल्ली में सरकार बनेगी और किसी हालत में अगली बार नरेंद्र मोदी को सरकार नहीं बनाने देना है। ये तमाम दावे धरे रह गए और यही वजह है कि इतने हताश और निराश हुए बिहार के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव
कि वो बैठक खत्म होने के पहले ही चले आए। अच्छा, अपने दर्शकों को हम ये बताते चलें कि एक कमेटी बनाने की बात हुई थी कि संयोजक के तौर पर 11 सदस्यीय एक टीम बनेगी जो संयोजक हो सकते हैं। नीतीश कुमार को ये उम्मीद थी कि जिस तरह से एनडीए के संयोजक एक ज़माने में जॉर्ज फर्नांडिस बने थे, बाद में शरद यादव, कोई एक नाम था, ये 11 नामों की एक कमेटी बनने वाली थी। ये संयोजक बनने की भी चाहत रखते थे? बिल्कुल रखते थे, भले वो कह नहीं रहे हों, मगर ये चाहत तो थी ही। नहीं तो क्या वजह थी कि आप बैठक छोड़ के चले आए? जैसे यहाँ से अरविंद केजरीवाल पटना की बैठक बीच में छोड़ के चले गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय, नाराज होकर कांग्रेस के रुख से, उसी तरह ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले बैठक से उठ के चले आए। और ऐसा भी कोई नहीं था कि उनका प्लेन छूटा जा रहा था, वो चार्टर्ड प्लेन से गए थे और आराम से जब चाहते तब आ सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इसका मतलब यही है। और पटना में भी आकर के कुछ नहीं बोला, पत्रकार पूछते रह गए और वो कन्नी काट के निकल गए। इसका मतलब कि वो दुखी हैं, निराश हैं और वो कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। हो सकता है राहुल गांधी ने एक तरह से बाजी मार ली। राहुल गांधी ने केजरीवाल जिसके धुर विरोधी थे उसको अपने साथ कर लिया और नीतीश कुमार को लगभग किनारे कर दिया। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस 100 साल पुरानी पार्टी है और वो राजनीति ही करके यहाँ तक आए हैं लोग। और आज भी देखिए गांधी परिवार कुछ नहीं है, मगर फिर भी कांग्रेस पार्टी पर एक छत्र राज है उसका। वो जो चाहता है वो परिवार वही पार्टी में होता है और कांग्रेस के बगैर विपक्षी एकता की बात बिल्कुल बेमानी है। तो इसलिए कांग्रेस ने अपने इस एकाधिकार का प्रयोग किया और बाकी दलों ने भी उसमें सहमति दी। छोटे छोटे जो दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उसी में नीतीश कुमार भी हैं। तो एक तरह से ये कह सकते हैं आप कि नीतीश कुमार को उनकी हैसियत कांग्रेस ने बता दी, कांग्रेस ने दिखा दी। तो अब नीतीश कुमार के सामने मुश्किल है कि क्या सचमुच में नीतीश कुमार के आज के जो उनके साथ जो हुआ, इसका बिहार की राजनीति पर बहुत जोरदार असर पड़ने वाला है। आपको लगता है नीतीश कुमार फिर पलटी मार जाएंगे? बिल्कुल, अगर वो ये तय कर लेते हैं कि हमें उस विपक्षी इंडिया में नहीं रहना है, तो इंडिया में नहीं रहना है तो फिर यहाँ कांग्रेस उनसे अलग हो जाएगी। कांग्रेस अलग हो जाएगी तो ऐसे में ये देखना होगा कि आरजेडी क्या करती है। और आरजेडी ये तय मानिए कि वो इंडिया में शामिल होगी, वो इंडिया को छोड़ नहीं सकती है। तो ऐसे में नीतीश सरकार का हश्र यहाँ क्या होगा ये सोचा जा सकता है। चलिए हम अपने दर्शकों को बताते चलें, बागी जी जो बोल रहे हैं इंडिया नाम रखा गया, ये नई पार्टी, विपक्षी पार्टियों की जो ये मुहिम चल रही है उसका नाम इंडिया रखा गया था, उसी की बात हम लोग कर रहे थे। तो नीतीश कुमार अब इंडिया में नहीं रहेंगे तो क्या नीतीश कुमार अब एनडीए में जाएंगे? इसके कयास लगाए जा सकते हैं, इसकी उम्मीद है? ये सोचा जा सकता है, मगर एनडीए साफ साफ कह चुकी है, उसके नेता अमित शाह बिहार में आकर घोषणा कर चुके हैं कि हमारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। मगर वो कहने की बात है, राजनीति में कोई दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद नहीं होता है, हम सारे दरवाजे खुले रहते हैं। तो ये संभव है कि वो फिर से वापस एनडीए में आ जाएं और फिर यहाँ बीजेपी और जदयू की मिल के सरकार बन जाए। अगर ये होता है कि वो वहाँ से इंडिया से चले आते हैं तो इंडिया से चले आएंगे तो फिर एनडीए में रहेंगे। तो अब ये जो राजनीति है वो या तो आप एनडीए में रहिए या इंडिया में रहिए, तीसरी कोई जगह नहीं है आपके लिए। नीतीश कुमार के सामने ये मुश्किल बड़ी है कि उनकी विश्वसनीयता खोने का सबसे बड़ा सवाल है कि उनको पार्टियां उन पर भरोसा नहीं कर रही। और ये एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बैठक शुरू होने के पहले बेंगलोर में जहां बैठक होनी थी उसके अगल बगल बड़े बड़े बैनर, होर्डिंग लगा दिए गए कि अविश्वसनीय मुख्यमंत्री, पलटी मार मुख्यमंत्री, ऐसा करके। तो ये किसने लगाया ये पता नहीं, मगर इसके पीछे जरूर उनके विरोधियों का हाथ रहा होगा। हालांकि बैनर पोस्टर पर कोई नाम वाम नहीं था कि किसने लगाया है, मगर इसका असर भी एक हो सकता है कि जो वहाँ नेता है उनकी नज़र जरूर पड़ी होगी और उनके मन में एक ख्याल आया होगा कि भाई ये भरोसेमंद नहीं है, तो ऐसे में अगर इनको संयोजक बनाया जाए तो क्या पता कल क्या हो। तो ये कई बातें हो सकती हैं और उसमें वो नीतीश कुमार पीछे। लेकिन नीतीश कुमार राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं और कब क्या करते हैं किसी को पता नहीं चलता। तो क्या बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की राजनीति का अंत होने जा रहा है? क्या नीतीश कुमार कोई दूसरा खेल खेलने वाले हैं? आपने बहुत समय से देखा है नीतीश कुमार को, बहुत समझा है, आपको क्या लगता है नीतीश कुमार अब क्या करेंगे? नीतीश कुमार के लिए सारे रास्ते अब खुले हुए हैं, अब ये उनको तय करना है कि वो क्या करें। इंडिया में पिछलग्गू नेता की हैसियत से रहें या फिर एनडीए में आकर के नेतृत्व संभालें बिहार का। मगर अब बिहार में भी उनके
एनडीए के साथ आते हैं तो हमको नहीं लगता है कि एनडीए उनको मुख्यमंत्री बनाएगी, क्योंकि यहाँ भी पिछलग्गू बन के रहना पड़ेगा और जो नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे। तो ऐसे में कोई तीसरा रास्ता वो तलाश सकते हैं और उसके लिए एनडीए भी तैयार हो सकती है। तो वो तीसरा रास्ता क्या होगा वो बाद में बताया जाएगा। तो चलिए, एक और बात बीच में छूट रही थी जिसको हम लोग इसमें शामिल करते हैं कि नीतीश कुमार एक प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे। शुरू से ही वो भाजपा पर दबाव बना रहे थे कि उनको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए, अगले 2025 में भी उन्हीं को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए। बीच में भाजपा का जो मिजाज बदला था, उसके लिए नीतीश कुमार ये प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे, विपक्षी एकता की मुहिम में लगे थे। आपको लगता है वो ऐसा ही कर रहे थे? बिल्कुल, ये हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में उनके बहुत करीबी भी नहीं जानते कि वो कल क्या फैसला लेंगे। कभी भी वो कुछ भी फैसला ले सकते हैं और उसका ठीकरा दूसरे के मत्थे फोड़ सकते हैं। तो ये कल क्या करेंगे ये कहना मुश्किल है। मगर ये तो है कि आज एक वो चक्रव्यूह में फंस गए हैं। इस चक्रव्यूह को वो कैसे भेदते हैं, हालांकि वो चक्रव्यूह भेदने के माहिर हैं, ये भी तय है। मगर वो इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर आएंगे, क्योंकि उनकी फॉलोइंग घटी है, पहले से राजनीतिक प्रभाव कम हुआ है, उनका असर और दबदबा कम हुआ है। वैसी हालत में इस चक्रव्यूह से वो कैसे निकलते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए, बड़े दिलचस्प मोड़ पर है बिहार और देश की राजनीति। देश में विपक्षी एकता की मुहिम में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक झटका लगा है। लेकिन नीतीश कुमार एक मंजे हुए राजनीति के खिलाड़ी हैं। उनका अगला कदम क्या होगा और बिहार की राजनीति और देश की राजनीति पर उसका असर क्या होगा, इस पर हमारी नज़र है। जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ, देखते रहिए लाइव बिहार। लाइव बिहार पर राजनीति से जुड़े हर सटीक विश्लेषण के लिए आप हमेशा देखते रहिए लाइव बिहार। नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।